स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा क्या होता है। और आज जो हम लोग एक सूत्र का निगमन करेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय में घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, सूत्र का निगमन करके बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या मात्रक होता है, तो पहले इसके सूत्र को समझेंगे। सूत्र क्या है, तो टाउ बराबर जो है सूत्र बताया गया है। टाउ बराबर होता है यम होता है, बी होता है और क्या होता है, साइन थीटा होता है। टाउ बराबर यम बी साइन थीटा होता है। इसमें टाउ का मात्रक नहीं गणना करना है, इसमें यम का जो है मात्रक बताना है और इसका बीमा बताना है। तो साइन का तो मात्रक बीमा होता ही नहीं है, तो अगला लाइन लिखेंगे टाउ बराबर हो जाएगा यम हो जाएगा और क्या बनेगा, बी होगा। या लिख करके लिख सकते हैं कि यम बी बराबर क्या हो सकता है, टाउ हो जाएगा। तो यम बराबर क्या सूत्र बन गया, तो यम बराबर हो जाएगा टाउ बटा और नीचे क्या जाएगा यहाँ पर बी। अब ये किसका सूत्र बन गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो है सूत्र बन गया। अब यहाँ से एक परिभाषा भी बन सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो इसका नाम क्या है, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को, ये बटा को अनुपात कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ यम का लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यम का मात्रा, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव का क्या हो जाएगा, मात्रा बराबर क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे टाउ बटा और यहाँ लिखेंगे बी कोष्टक बंद करके क्या लिख देंगे, का मात्रा। अब टाउ का मात्रक क्या होता है, तो बल आघूर्ण का मात्रक नहीं जानते होंगे, तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे क्या होता है, लंबवत दूरी, मतलब एफ इंटू क्या हो जाएगा, डी। अब बटा नीचे क्या बनेगा, बी कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, का मात्रक। अब यहाँ पे जो एफ का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर हो गया, बटा हो जाएंगे और नीचे क्या है, नीचे क्या है, बी। तो बी का मात्रक रख देंगे। तो यह पहले किसका रखेंगे मात्रक, बल का और किसका है, दूरी का। और जो है बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे न्यूटन होता है प्रति मतलब बटा और क्या होता है, एम्पियर और क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। यहाँ पे नोट कर लेंगे ये किसका मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन प्रति एम्पियर क्या है, मीटर होता है। अब यह जो नीचे है यह कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सबसे ऊपर पहले क्या था, तो सबसे पहले ऊपर क्या था, न्यूटन था और क्या था, मीटर था। और कौन क्या गया उसके पास, तो उसके पास जो है एम्पियर जाएगा और कौन जाएगा, मीटर जाएगा। एम्पियर मीटर हो जाएगा, बटा हो जाएगा, बटा और नीचे क्या होगा, यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कटेगा, न्यूटन से न्यूटन को क्या करेंगे, काट देंगे। न्यूटन से न्यूटन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा एम्पियर और क्या बचेगा, एम्पियर हो जाएगा और बचेगा मीटर में। जब मीटर का गुणा करेंगे तो बनेगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम्पियर मीटर का क्या बना, स्क्वायर बन गया। ये किसका मात्रक हो गया, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, मात्रक है। अब इसका बीमा क्या है, तो बीमा जो है यहीं से निकालेंगे। तो लिखेंगे यम का बीमा, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा।
अब यहाँ एम्पियर, तो एम्पियर मतलब धारा, धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है। और ये मीटर है तो लंबाई है, लंबाई मतलब लंबाई कहिए या दूरी कहिए, इसका बीमा क्या होगा, यल होगा। और यहाँ दो घात है, दो घात लगा देंगे। बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। अब इसको एक कोष्टक में लिख लेंगे, यम, यल के ऊपर का घात हो जाएगा, दो घात हो जाएगा। तो यहाँ ए लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए और यल का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ यम हम बोल दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यम नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए और यहाँ यल का क्या कर लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए यल का क्या हुआ, स्क्वायर। ये किसका बीमा है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है, बीमा है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है और इसका बीमा क्या है। अब हम लोग आगे एक सूत्र का निगमन करने चल रहे हैं। तो अब यहाँ जो है नोट कर लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय में घुमाने में किया गया कार्य अथवा स्थितिज ऊर्जा, मतलब चुंबकीय द्विध्रुव को जब चुंबकीय में घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाया जाता है तो किया गया कार्य या इसकी स्थितिज ऊर्जा का जो है सूत्र का निगमन करना है। तो सूत्र का निगमन करने के लिए पहले आपको इस चित्र को बनाना पड़ेगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र में जो है यह दंड चुंबक है जिस पे एन और एस लिखा है और इसको घुमाया गया है। तो जब घूमता है तो यहाँ पे दो कोण बना है, पहला जो कोण होगा θ1 होगा और दूसरा जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा, θ2 बनेगा। तो यहाँ पे जो है पहले माना लिखेंगे, तो चित्र बनाने के बाद से पहले माना को लिख लेंगे और माना लिखने के बाद से जाकर के सूत्र को जो है निगमन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव। अब यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव है, मतलब एन और एस। यहाँ कितने द्विध्रुव हैं, दो द्विध्रुव हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, एक समान जो है चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के दिशा से θ कोण पर रखा गया है। अतः इस पे लगने वाले बल युग्म आघूर्ण क्या है, टाउ है। तो अब इतना लिखने के बाद से पहले बल युग्म आघूर्ण लिखेंगे, उसका सूत्र क्या होता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे जो शुरुआत में जो है प्रारंभिक अवस्था में θ कोण बना है और जब ये घूमने लगता है तो यहाँ दो कोण बनेगा। पहला कोण जो बनेगा वह θ1 होगा और दूसरा जो कोण बनेगा वह क्या बनेगा, θ2 होगा। तो यहाँ टाउ का सूत्र होता है, टाउ बराबर आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, टाउ बराबर क्या होता है, यम बी क्या होता है, साइन θ होता है। यह किसका सूत्र है, टाउ का। और कार्य का सूत्र होता है डी डब्ल्यू, जो है डी डब्ल्यू बराबर होता है टाउ और डी क्या हो जाएगा, θ होता है। यह किसका सूत्र है, कार्य का। कार्य बराबर होता है बल युग्म आघूर्ण तथा उनके बीच की जो कोण बना है, तो यह डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी θ। अब यहाँ टाउ का अगर मान रख लिया जाए तो क्या बनेगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान कितना निकला है, यम बी क्या है, साइन θ है और यहाँ लिखेंगे डी θ है। ये किसका मान निकल गया, तो कार्य का जो मान निकल गया। और इसे जो है समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि द्विध्रुव को, यहाँ लिखेंगे यदि द्विध्रुव को θ1 कोण, θ1 क्या करेंगे, कोण, θ1 कोण से θ2 कोण घुमाया जाता है। θ1 से कहाँ पे, θ2 कोण क्या है, घुमाया जाता है। जब पहला कोण क्या बना है, θ1 और दूसरा कोण क्या है, θ2 कोण से क्या हो रहा है, घुमाया जाता है। तो कुल कार्य घुमाया जाता है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य का सूत्र होगा W बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे W बराबर होगा, समाकलन करेंगे और यहाँ लिखेंगे θ1 और यहाँ लिखेंगे θ2 और यहाँ लिखेंगे DW।
क्या लिखेंगे डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो यह किया गया कार्य क्या हो जाएगा थीटा 1 मतलब पहला जो हमारा कोण बना थीटा 1 और दूसरा कोण बना है वह थीटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है डी डब्ल्यू को हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लिखेंगे एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो अगला जो बनेगा क्या बनेगा डब्ल्यू बराबर यहाँ लिखेंगे एम बी क्या है साइन थीटा और क्या है डी थीटा है और यहाँ कोण क्या है थीटा 1 है और ऊपर क्या है थीटा 2 है। अब इसमें से बाहर कौन चला जाएगा यम बाहर आ जाएगा बी बाहर आ जाएगा क्यों क्योंकि थीटा के सापेक्ष ही समाकलन किया जाता है। तो अब यहाँ जो है डब्ल्यू बराबर लिखने के बाद अब यम को बी को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे थीटा 1 और ऊपर क्या लिखेंगे थीटा 2 और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और क्या बनेगा डी थीटा। अब ये साइन का जो है समाकलन क्या होता है तो यहाँ सूत्र लिख लेंगे साइन का समाकलन। मैथ वाले बच्चे तो जानते होंगे लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा सूत्र को याद कर लीजिएगा। साइन का समाकलन जो होता है वो माइनस कास थीटा होता है। क्या होता है माइनस कास थीटा होता है। ये किसका सूत्र है तो समाकलन किसका हुआ साइन का और उसका सूत्र क्या होता है माइनस कास थीटा होता है। अब यहाँ साइन को हटा देंगे और उसके स्थान पे जो है क्या करेंगे माइनस कास थीटा लिख लेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा डब्ल्यू बराबर होगा क्या बनेगा एम बी साइन का क्या होता है बताए हैं तो क्या होगा माइनस कास थीटा हो जाएगा और यहाँ जो है क्या ऊपर बनेगा थीटा 2 है नीचे क्या है थीटा 1 है। ये माइनस कास थीटा कैसे हो गया क्योंकि साइन का जब समाकलन करेंगे तो माइनस कास थीटा हो जाता है। अब यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा एम बनेगा बी बनेगा। अब ये कोण इसमें रखा जाएगा बारी बारी से जो है इस कोण को रखा जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले ये ऊंचे और उसके बाद से निम्न करते हैं तो बीच में माइनस लगाते हैं। जैसे हम माइनस किए यहाँ पर कास थीटा 2 माइनस होता है और पुनः जो इसमें जब मान रखेंगे तो माइनस कास थीटा जो है 1 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जब भी यह मान को रखा जाता है तो यहाँ बीच में जो है क्या करते हैं माइनस रखा जाता है क्योंकि इस समाकलन में बताया गया गणित में जो है आपसे विद्यार्थी पढ़े होंगे कि जब भी इस मान को रखा जाएगा तो ये माइनस उतार देते हैं काश थीटा 2 हो जाएगा माइनस करते हैं और पुनः जो है थीटा 1 भरते हैं। एक बार थीटा 2 भरेंगे एक बार थीटा 1 रखेंगे। तो अब यहाँ बनेगा डब्ल्यू बराबर क्या बन गया यम बना और क्या है बी बना और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस पहले काश थीटा 2 को उतार देंगे और माइनस माइनस जब मिलेगा तो यह बन जाएगा प्लस थीटा 1 हो जाएगा। अब प्लस में जो है आगे इसको कर लेंगे किसको आगे कर लेंगे काश थीटा 1 को आगे कर लेंगे और माइनस काश थीटा 2 को क्या करेंगे पीछे कर लेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे क्या है यम था बी था और यहाँ लिखेंगे कास थीटा 1 पल माइनस कास क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। तो यह जो आया सूत्र यह किसका सूत्र आ गया कार्य का सूत्र आ गया। मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह किसका सूत्र है कार्य का सूत्र है। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे यही कार्य तो यहाँ लिख लेंगे यही कार्य जो है चुंबकीय द्विध्रुव घुमाने में क्या होता है प्राप्त होता है। मतलब ये जो कार्य मिला है ये चुंबकीय द्विध्रुव घुमाने में क्या होता है प्राप्त होता है और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती हैं संचित हो जाती है मतलब बदल जाती हैं जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे यू से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो यह कार्य है और यह कार्य किस ऊर्जा में संचित होता है तो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है जूल होता है। इसलिए यह कार्य क्या है किस में बदल जाता है स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। अब यहाँ जो W है वहाँ पर आप U लिखेंगे U बराबर हो जाएगा एम बी कोष्टक में काश थीटा 1 माइनस काश क्या हो जाएगा थीटा 2 हो जाएगा। मतलब यह जो कार्य था अब किस में बदल गया स्थितिज ऊर्जा में बदल गया। तो समझ में आ गया होगा कि ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र कैसे बना। तो आज का पढ़ाई कैसा था
आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।